बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना फूल लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। अरे ये एक मैथ ही तो एक ऐसा है जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं। बच्चों आज इस वीडियो में हम बेलन यानी सिलेंडर की पहली वीडियो देखेंगे। हम बच्चों घन घनाभ, गोला, शंकु पर वीडियो अपलोड करा चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अब मैं एक बात बताऊं, हो सकता है बच्चों आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो, हम बेलन की दूसरी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, तो आपको बच्चों वो कहाँ मिलेगी। देखो सब है छोड़ो, आपको बेटा हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करना है बेलन भाग दो। अगर बेलन भाग दो और सर्च करने की जरूरत ना, आप यूट्यूब पर बोल कर भी निकाल लेते हैं, अगर छोटे छोटे बच्चे भी निकाल लेते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलें बेलन भाग दो, तो आपको सोई मेन फर्स्ट पर बेटा पहली वीडियो आ जाएगी। पर अनिल 108 जरूर लगाएं, आप ध्यान रखना। अगर आपको बेटा घन घन आपकी वीडियो देखनी है या गोला की देखनी है, रेलगाड़ी की देखनी है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समान अनुपात, आयत, वर्ग, कहने का मतलब है मैथ की कोई वीडियो देखनी है, तो आप अगर मैं मानो अगर आपको प्रतिशत की देंगे, डायरेक्ट बोल लीजिए अनिल 108 प्रतिशत, या पहले बोल दीजिए प्रतिशत भाग एक अनिल 108, तो पहली वीडियो आ जाएगी। दूसरी वीडियो देखनी तो भाग दो बोल दीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। बच्चों इस वीडियो में ये प्रश्न कराए जाएंगे, देख लीजिए, नजर घुमा लीजिए। बच्चों हमें बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम सारे फैक्ट जानेंगे। बेलन किस टाइप से होता है, बेलन में आयतन कहाँ होता है, वक्र पृष्ठ बेटा कहाँ होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना। पर इतना देख लीजिए बच्चों, पूरी तरह से किस पर निर्भर है। आर का मतलब त्रिज्या है, एच का मतलब हाइट यानी ऊंचाई, यानी त्रिज्या और ऊंचाई। इसका तो मान आपको पता ही है 22/7 होता है। अगर हमारे पास में त्रिज्या और ऊंचाई हो तो बड़े आसानी से हम आयतन निकाल लेंगे। हमारे पास में सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, हम हर चीज निकाल लेंगे। अगर हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई नहीं है तो हमें बेटा वो निकालेंगे। अब चलो थोड़ा सा बेटा हम जान लेते हैं, देखो और थोड़ा। बच्चों इसमें एच कौन सी होती है, देखो पहले इसकी कुछ दो शर्तें आपको पता होनी चाहिए बेटा। शर्त कौन कौन सी हैं, देखो दोनों ये वृत्त हैं, ये वृत्त समझना, ये वृत्त है ऊपर है ना, और बच्चों ये एक वृत्त है, ये दोनों समान हो या इनकी त्रिज्या, ध्यान हो ये त्रिज्या बच्चों बराबर हो, तभी बेलन कहलाएगा यानी सिलेंडर कहलाएगा, नहीं तो सिलेंडर नहीं कहलाएगा। क्या कहा, यानी ये वृत्त और बच्चों ये वृत्त, ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और इनकी त्रिज्या या इनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, तो बेलन कहा जाएगा। अब बच्चों इनके उदाहरण इनके कहाँ होते हैं बेटा, जैसे इसके उदाहरण है पाइप, कुआ, कुआ बेटा उसकी गहराई है ना, कुआ, पानी की टंकी बेलन टाइप की होती है, और बेटा ट्यूबलाइट, ये इसके उदाहरण है। चलो अब बच्चों मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है। बच्चों देखो ये यहाँ से, देखो पहले तो सबसे पहले बच्चों ये यहाँ तक क्या है, ये बच्चों ये है त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। बच्चों ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या। अगर यहाँ तक हो जाएगा, इतना आपको पता है, आप व्रत पढ़ चुके होगे, नहीं तो व्रत की वीडियो देख लेना तब समझ आए बेटा, ये पूरा हो जाता है व्यास। अब बच्चों देखो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, ये ऊपर हमें खूब दिखाई दे रही है, ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल पता होगा, पता ना होगा तो अब नोट कर लीजिए। देखो बच्चों एक सीधा एग्जाम में आता है, बेलन का आधार है, अभी मैं अभी और बेलन का आधार है, बेलन का बेटा आधार क्या होता है, आधार है वृत्ताकार, सीधे एग्जाम में आया है, ठीक है। कैसा है, वृत्ताकार। बेलन के भाग कितने होते हैं, 3, अभी मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों पहले तो आयतन क्या होता है, बच्चों आयतन जैसे कि आयतन बेटा टंकी या कुआ में आएगा, टंकी या कुआ में, यानी जो भीतर भीतर जो उसके हिस्सा है, ठीक है, समझ गए। यानी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ बच्चों, इसके जो भीतर यानी जो खोखला भीतर भाग होगा, भीतर भीतर ला खोखला भाग है ना, समझ गए होगे आप इस बात को, ठीक है। इसका जो खोखला भाग है बच्चों वही आयतन होता है। अब बेटा ये दिक्कत है जी, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, कंफ्यूज मत हो जाना। वक्र पृष्ठ होता है
जो सिर्फ घुमा हुआ भाग, बच्चों ये याद कर लेना क्या होता है घुमा हुआ भाग, यानी आधार और ऊपरी सतह को छोड़कर, यानी ये ऊपरी सतह है और बच्चों की नीचे वाला आधार है, ऊपरी सतह और आधार को छोड़कर। बात समझ गए? देखो मैं इसे बता देता हूँ बेटा, ये समझ लो बिल्कुल बेलन है, इसके ये बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, ये इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी इधर वाले हिस्सा को छोड़कर और बच्चों अगले वाले हिस्सा को छोड़कर। बात समझ में आई? वक्र पृष्ठ। अब हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बच्चा सीधी बात है, ये भी मिल जाएंगे, आधार और ऊंचाई, ये ऊपर ऊंचाई है यानी ऊपरी हिस्सा और बच्चों निचली हिस्सा, यानी इसके और पास को चारों हिस्सा पूरा, यानी कि घुमा हुआ भी और ये भी हुआ। ठीक है, तो ये इसका होता है, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। बच्चों एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ, बच्चों वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हम आराम से कर देंगे बच्चों। देखो 2 ये है ही है, पाई का मान बच्चों कितना होता है 22/7, आर कितनी है 7 है, आर 7 है, और बच्चों ऊंचाई कितनी है 10। देखो कितना आसान सवाल है 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, थोड़ा ऊपर और कर लेता हूँ बच्चों। बाई दूनी 44 और 44 और 10 की गुणा करी तो 410, 410, हाँ 440 बेटा, सॉरी 440 इसका ये आंसर हो गया। चलो अब दूसरे सवाल को रोकें और करने की कोशिश करें। इसमें क्या पूछा, इसमें भी देखो ध्यान रखना, इसमें पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या तो इसे लगा लीजिए बच्चों, अगर इसे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा छोटा सा है। ठीक है, 2 है यह फॉर्मूला में, पाई का मान बच्चों 22/7 है। अब के का आर का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14। ठीक है बच्चों, कोष्टक में एच का मतलब है ऊंचाई 22 है और आर कितनी है 14। कितना आसान सवाल हो गया है। अब क्या करना है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। बात समझना बच्चों, जब कोई चिन्ह नहीं होता है यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, ये आपका जड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों के 36, हाँ 36, 88 और बच्चों इसकी गुणा हो जाएगी 31 68, 31 68 है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा फॉर्मूला यार। बच्चों सवाल नंबर 3, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन कितना। कोई बात ना, आयतन पूछ लियो तो कोई दिक्कत ना, जल्दीबाजी मत कर देना बच्चों, इसमें व्यास दे रखा है, हमें पता है खूब अच्छी तरह से। जो वक्र पृष्ठ का आयतन का जो फॉर्मूला है बच्चों, आयतन का फॉर्मूला है पाई r की घात 2 और h, ये फॉर्मूला है किसी का आयतन का। तो बच्चों ये व्यास दे रखा है, मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है। अबलक इन सवालन में सब में ध्यान रखना, इसमें भी त्रिज्या दे रखी, इसमें भी त्रिज्या दे रखी है ना। तो व्यास होता क्या है, व्यास बच्चों ये होता है पूरा, तो त्रिज्या का होती है आधी होती है, तो हम व्यास का भी आधा कर देंगे, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, त्रिज्या 5 है, ऊंचाई कितनी है जाएगी, हाइट बच्चों 14, फॉर्मूला में रख दीजिए, कितना आसान है 22, और ध्यान रखना आर की घात 2 है, तो बेटा त्रिज्या कितनी है 5 है, तो हम कर देंगे 5 गुणा 5 भाई, और हाइट कितनी दे रखी है बच्चों उसमें 14, यही तो है 7 दूनी 14। अब कर दीजिए, देखो ऐसा कर सकते हैं 5 25 है ना, 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 22 की गुणा कर दीजिए, 22 दो पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 1100, 1100 विकल्प में हाँ है गया। ठीक है, बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। चलो अब सवाल नंबर 4 बच्चों, 4 प्रश्न चौथा, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, सबसे तो पहले आपको ऊंचाई चाहिए जी, ठीक है ऊंचाई 80 है बच्चों, ये व्यास है व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी कर दीजिए, आधी बच्चों 3.5 है ना, 3.5 के लिखने के क्या तरीका है,
चाहें तो बच्चों आप 3 से ही 3.5 बेटा 3.5, 3 से ही 1/2, यानी हम इसे कह सकते हैं 3 दूनी 6, 1 7/2। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बच्चा क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का निकालने का? इसका 2πr और कोष्टक में बच्चों s प्लस r। बिल्कुल, आप क्या दिक्कत है, हम फॉर्मूला में जमा देते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा r बच्चों कितनी है 3.5, ये तो 3.5। बताओ दिक्कत हो कोई? बच्चों कोष्टक में क्या है h कितनी है 80 है, 80 धर दी प्लस बच्चों 3.5। बिल्कुल आराम से 7 से बच्चों 7 पन्ना 35, 0.5 हो जाएगा। अगर 2 के और 5 की करेंगे बेटा ध्यान चलो 22 पंजे 110, 11, 11 दूनी 22 बच्चों, इसका 22 आ गया गुणा ये इन दोनों को बच्चों जोड़ दीजिए 80 और 3.5, तो बच्चों कितना हो जाएगा 83.5। इसकी गुणा 22 पंजे 110, 7 3 8 1, एक अंक के बाद में पहुंच लगा 1837 है विकल्प में। हाँ बच्चों है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, हमने बिल्कुल फॉर्मूला रख के कराया सवाल, हमने कोई नई चीज़ तो हमें करी ना है। चलो 5वें सवाल को देखते हैं। देखो बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो वक्र जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ पूछा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2πr/h। बस सवाल खत्म भाई। लंबाई भी दे रखी है और त्रिज्या भी दे रखी है, यहाँ से आसान सवाल तो दुनिया में कोई हो ना सके। ठीक, गुणा 22/7, त्रिज्या बच्चों कितनी है 3.5 और वो कितनी है 80। यही तो सवाल है। और बताओ बेटा कि इसमें है क्या सवाल में? 7 से बच्चों की 0.5 बार कट गया, 11 यहाँ 22 आ जाएगा, 22 और 80। तो बच्चों इसकी अगर हम गुणा करेंगे 22 8 176, 1760, इसका ये आंसर है भाई। फॉर्मूला में जब आके कर रहा हूँ, अभी तो कुछ सवाल में बदल ही नहीं रहा। अब बच्चों देखो छठे सवाल को। एक बेलन की टंकी की धरीता, ध्यान रखना टंकी की धरीता 1848 मीटर स्क्वायर तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अब मैं बेटा इसमें क्या दे रखे धरीता, धरीता यानी टंकी के भीतर भीतर जो भीतर भीतर जो खाली हिस्सा है या टंकी में भीतर पानी भरा हुआ भीतरले वाले हिस्सा को क्या कहते हैं हम आयतन। तो इसमें क्या दे रखा है आयतन दे रखा है, आयतन। आयतन कितना है 1848। अब व्यास इसका टंकी का बच्चों व्यास से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ त्रिज्या से मतलब होता है। त्रिज्या करने के लिए इसका आधा कर लीजिए, आधी त्रिज्या 7 होगी। जब भी व्यास दे रखा हो ठीक है, तो सीधी सीधी उसका आधा कर लीजिए, त्रिज्या होती है 7। अब बच्चों टंकी की गहराई, गहराई का मतलब है ऊंचाई, है ना भाई। मतलब हम टंकी के भीतर खड़े रहेंगे, जब नीचे से देखने लगेंगे तो ऊपर देखेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। अब नीचे देखें तो गहराई, ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है। तो क्या चाहिए ऊंचाई, कोई दिक्कत ना है ऊंचाई निकालने में। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है आयतन दे रखा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है? आयतन का फॉर्मूला है आयतन बराबर πr²2h। और आयतन बच्चों कितना दे रखा है 1848। थोड़ा बच्चा नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। आयतन बराबर πr² और h। बच्चों आयतन कितना दे रखा है 1848, पाई का मान कितना है 22/7। बच्चों अब इसमें जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 7 गुणा 7, जब आर वाल है ना और h ऑटोमेटिकली करी आएगी अगर हम यहाँ हल कर देते हैं। तो देखो 7 से 7 खत्म,
बच्चों अगर हम इसमें 7 का पहाड़ा देते हैं, इसमें 1848 में 7 का, 7 चौक 28, 7 छींग 42, 7 चौक 28। तो क्या बार गया बच्चों के 7 का पहाड़ा इसमें? 464 बार। अब बच्चों इसमें 22 का दे दीजिए सीधा सीधा। 22 दूनी 44, गलती तो नहीं आएगी। 7 चौक 28, 22 दूनी 44, बच्चे 2, यहीं गलती हो गई जरूर। आपने गलती पकड़ ली होगी बच्चों। यहाँ पर है 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, जब होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ है, दोबारा कर लेता हूँ मैं, 264 है। अब इसमें देना 22 का, 22 एकम 22, बच्चों 4 बचे, 22 दूनी 44। तो कितना आ जाएगा इसका? 12। ये आंसर है ना। एक सवाल और देख लेते हैं बिल्कुल सेम। देखो बच्चों 13वां सवाल है, बिल्कुल उसी टाइप का है, तो आपके डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बच्चों। देखो एक बेलन की टंकी की दरिता है, कितनी है? 6160 घन मीटर है। तो यदि इसके जो आधार की तीव्रता 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों दिक्कत क्या है इसमें? आयतन दे रखा है, ये धरीता का मतलब आयतन है। आयतन का फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए, पाई आर की घात 2h। बच्चों आयतन कितना? 6160। पाई का मान है 22/7। आर बच्चों देखो इसमें आधी करने की जरूरत ना, क्योंकि इसमें त्रिज्या ही दे रखी है। पहले में आधा हमने इसलिए किया था, उसमें ब्यास दे रखा था। तो 14 गुणा 14, और बच्चों एच लिख रही आएगी। 7 दूनी 14, 2 से बच्चों 11 से ये 2 बार कट रहा है। 11 पन्ना 55, बच्चे 6, 11 छिक्के 0, ना जाने की 0। देखो 14 से 14 चौका 56, और ये 0 बच्चों 2 से ये 20 बार, 2 से बच्चों ये 10 बार। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 10। देखो बच्चों एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेटा देखो ऊंचाई पूछा है, इसमें व्यास दे रखा है। जब भी व्यास दे रखा है सबसे पहले तो उसे त्रिज्या बना लीजिए। त्रिज्या कितनी है? 21। और बच्चों क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है घूमा हुआ। बेटा कितना है? 1320। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr/h। बिल्कुल आराम से बेटा, यहाँ 1300 ये लिख दिया, 2 पाई का मान है 22/7 है। आर बच्चों कितनी है इसमें? 21, और गुणा h। बिल्कुल सवाल हो गया। क्या है? 7 या 21, 3 बार। ठीक है बच्चों, देखो 2 से मैं, चलो पहले से 2 से काट देता हूँ। 2 छिक्के बाहर है, 2 छिक्के बाहर है, और एक 0। 22 या 66, 0। 3 से बच्चों के 10 बार कट गया। तो h बराबर इसकी भी 10 आ गई। तो मैं क्या करूँ? ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो बच्चों इसका जो ऊंचाई आ जाएगी 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। 7 का आंसर 10 हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। पहले बच्चों देखो मैं आपको एक HW दे देता हूँ, है ना, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है। एक बार जरूर इसका कमेंट में आंसर देना, सवाल पे लिखना 7A का आंसर। एक लंबवृत्तीय, एक HW हो गया तो क्या दिक्कत है? एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का तुम्हें आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? आयतन। इसका हमें कमेंट में आंसर दें, उसके बाद में बच्चों मैं जवाब दूंगा आपका सही है या गलत है। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक जरूर करना, शेयर करना। जो जरूरतमंद हो बच्चों, जिन्हें मैथ में दिक्कत हो, उसके पास में बच्चों वीडियो को शेयर करना। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका जो वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल कितना है? 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? तो बच्चों इसमें क्या पूछिए? आर पूछिए। अब इसमें हाइट दे रखी है 14,
अब क्षेत्रफल क्या को दे रखा है, वक्र क्षेत्रफल। तो बच्चों वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, मैं लगातार सब ऐसे बता रहा हूं आपको एक बार और। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 88 बराबर 2, पाई का मान 22/7। बच्चों आर पूछिए इसमें और 14, हाइट दे रखी है 14। बस सवाल तो बस यही करना है, तो मैं करना क्या है इसमें, काट दीजिए। 60 दूनी 14, 2 से बच्चों के 44 बार, और 2 से बच्चों के 22 बार। 22 से 22 भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जब सब खत्म हो जाता है तो बच्चों 1 होता है आंसर। त्रिज्या कितनी आ गई, 1। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो बच्चों सवाल नंबर 9। एक बेलन के आधार का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, अरे 9वां सवाल है गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पूछा है। तो बच्चों हम बेलन का आयतन कब निकाल सकते हैं, हमारे पास में ऊंचाई होनी चाहिए और त्रिज्या होनी चाहिए। अब त्रिज्या तो बेटा आपके पास में है नहीं, ऊंचाई है 14 रखिए। तो पहले आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी। त्रिज्या कैसे निकलेगी, इसमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही आप लगा दोगे तो त्रिज्या निकल आएगी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। कितना दिया है वक्र पृष्ठ, 264, पाई है ये 22/7, त्रिज्या r, और बच्चों h। h तो दे रखी है इसमें 14, 7 दूनी 14 बच्चों। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 बच्चों, ठीक है। 2 से के 2 छिक्के 12, बचे 1, 2 छिक्के 12। 22 से के बच्चों 3 बार, 22 तिया 66। तो बच्चों त्रिज्या कितनी आ गई, 3 त्रिज्या आ गई। जब 3 त्रिज्या आ गई, क्या पूछा, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला है πr²h। पाई का मान 22/7। आर बच्चों कितनी आई है, 3 गुणा 3, और h कितनी है, 14 है। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 22 के बेटा आपस में गुणा कर दीजिए। 36, 36, 6, 9, 3, 396, ठीक है। तो बात ये इसका आंसर हो जाएगा। बात बच्चों आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों, देखो एक इसको SW बता दिए, बहुत करा दिए इस टाइप के प्रश्न। एक बेलन का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है ना, कमेंट में बताएं, हम कमेंट में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मैं है कि व्यास है तो आपको कोई त्रिज्या बनानी पड़ेगी 7। वक्रपृष्ठ दे रखा, वक्रपृष्ठ के फॉर्मूला में लगा दीजिए हैं। 8वां सवाल कराया और पहले मैंने सवाल कराया, 8वां बिल्कुल सेम जैसा ही है, कोई बात ना। सब बेलन का आयतन पूछा है, चलो कर लोगे इसे आप आराम से, बाद में लिकार देना। देखो बच्चों 11वां सवाल, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, इनकी ऊंचाई का अनुपात बच्चों 5:3 है, इनके आयतन का अनुपात। बहुत बढ़िया, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये कह रहा हूँ दो बेलनों की त्रिज्या है ना, कितनी है, एक की मतलब जो बेलनों की त्रिज्या 2:3 में है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो आयतनों का अनुपात कितना है, देखो बच्चों आयतनों का फॉर्मूला क्या है, πr/2h। देखो ध्यान रखना बेटा, दोनों अनुपात हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। πr/2h
एच। पाई का मान बेटा देखो, अगर चाहे तो हम पाई से पाई भी खत्म कर सकते हैं, है ना, खर्च कोई दिक्कत नहीं है, वैसे खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बच्चों इनका तो मान दे रखा, मान पुट कर दीजिए। इसका मान बेटा कितना है, आर, देखिए ना, त्रिज्या या की 2 है की घात 2, और ऊंचाई बेटा ध्यान से देखो, पहले की त्रिज्या 2 है और ऊंचाई 5 है। देखो थोड़ा सा मैं और चलो कोई दिक्कत ना ले, हम बता देता हूँ बेटा। बेलन 1 और बेलन 2, है ना, आर मतलब त्रिज्या और हाइट, ठीक है। बेलन 1 की आर कितनी है, त्रिज्या 2 है, हाइट कितनी है 5 है, और दूसरे बेलन की आर कितनी है 3 है, और उसकी हाइट भी बच्चों 3 है। तो क्या दिक्कत है, तो वैसे फॉर्मूला में रख दीजिए अब, बटे बच्चों आर कितनी है 3, 3 की घात 3 गुणा 3, यही तो है। अब देखो 2 दूनी 4 गुणा 5 9, अरे सॉरी ये 2 है बच्चों, गुणा 3, तो 5 चौक 20 होती है 27। तो क्या हो जाएगा 20:27 विकल्प में। क्या सवाल पूछा है, हाँ ये है सिर्फ 20:27 बेटा, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात 20:27 ये हो जाएगा। दो बच्चों सवाल 12वां, बहुत हो सकता है बच्चों 12वां सवाल आपके समझ में नहीं आए ना, जब 2-3 बार वीडियो को देखो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। एक बेलन का स्तंभ की वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 934 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों ये तो तुम्हें समझा रहा, पाई बराबर 22 में से मानते हुए इसकी व्यास की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि तो पाई का मान बेटा, पाई का मान तो होता ही है 22/28, तो ये कुल मिला के पूछ रहा हो इसकी व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना है, यानी कुल मिला के व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, कि कहना चाह रहा है, तो बच्चों थोड़ा समझना सवाल को, ये क्या है वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बच्चों 2πr/h, कोई दिक्कत है कि ना है जी। और चलो मैं बेटा देखो, मैं तो नहीं समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि वक्र पृष्ठ है 2πr/h, और बराबर बच्चों कितना है 264। भाई सीधी बात है, अगर हम इसे हल करेंगे तो 264 प्राप्त होगा, बटे आयतन, आयतन का क्या है बच्चों πr² अगर हम ऐसे निकालेंगे तो बच्चों हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। आयतन कितना आया है 924। बच्चों हो सकता है आपके लिए समझ में ना आए, ऑटोमेटिक जब कुछ दिन 1-2 बार वीडियो को देखोगे ना, इसे सवाल को मार देना अगर दिक्कत हो, है ना, अपने आप की समझाने की जरूरत ना, जो दिमाग होता है बच्चों ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ले लेगा। देखो पाई से पाई खत्म कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। देखो बच्चों एच से एच खत्म कर दिए, और बेटे देखो ये एक आर से एक आर, ये आर गुणा आर है ना, यानी कुल मिलाकर हम इसे आर गुणा आर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक आर खत्म हो गई, यहाँ एक आर बची है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा 2 से हम इसे काट दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 आर, 7 दूनी 14, 7 बस 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल 2 7 9, ठीक है। तो बच्चों की कै बार का जाएगा 132 से 7 बार, बिल्कुल आराम से बच्चों, है ना, घबराने की जरूरत ना है। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 बचा, नीचे आर बचा, ऊपर 1/7, तो आर बराबर कितना है बच्चों, आर बराबर 7, यानी कि त्रिज्या आई है 7। आई ना त्रिज्या, बताओ कोई डाउट हो तो, त्रिज्या 7 है। तो बच्चों पूछा अनुपात किसका है, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ बच्चों, व्यास अलग लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो पता पड़ गई, शॉर्ट स्किल ले लेना, लो एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो पूछा है व्यास और ऊंचाई में,
व्यास और ऊंचाई में अनुपात। तो व्यास बेटा त्रिज्या कितनी आई है, त्रिज्या 7 आ गई है ना। तो व्यास बेटा तुम्हें पता दुगना हो जाएगा, 7 गुणा 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब चाहें तो अब ऊंचाई, अब बेटा ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला में रख लीजिए, चाहे आयतन के फॉर्मूला में रख दीजिए, ऑटोमेटिक ऊंचाई लेकर आएगी। चलो हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला में रखते हैं बच्चों। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है वर्ग पुरुष क्षेत्र का, ये है ना, आप समझ गए होगे, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ। तो क्या है 2πr/h। तो बच्चों कितना आ गया 264, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना 7 गुणा बेटा एच ऑटोमेटिक लेकर आएगी जब हम इसे हल करेंगे। तो 7 से 7 खत्म, 1 बार 3 बार और 2 बार बच्चों, 22 छिक्के, ठीक है। तो बच्चों ऊंचाई, ये तो सीधी बात है बच्चों, एच बराबर आ गई 6, तो हमने 6 लिख दी। तो ये है 7 दूनी 14 अनुपात 6, आधा कर सकते हैं 7, इसका आधा कर सकते हैं 3, 7:3। तो देखो पहले व्यास का पूछा है और ये कंफ्यूज मत हो जाना, पहले व्यास का है फिर किसका है ऊंचाई का। तो हमें 7 3 में आएगा, 7 3 में डी हो जाएगा। तो इस गलती से, इसे जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना बच्चों। 13वां सवाल बच्चों मैं करा चुका हूँ, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। इस टाइप के प्रश्न में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी दूसरी वीडियो में। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, शायद आपको तुरंत मिल जाए। बेलन भाग 2 अनिल 108 जरूर लगाएं। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।